यहाँ पर आप लोगों को एक चित्र दिख रहा है और इस चित्र में महिलाएं दिख रही हैं, यानी कि यहाँ पर 5 महिलाएं सीधे सीधे इस चित्र में दिख रही हैं और बहुत सारी छाया प्रति यानी कि बहुत सारे जो उनके शैडोज हैं वो सारे चीज यहाँ पर दिख रहे हैं। और इस चित्र को गौर से देखिए क्योंकि यही चित्र अब आधार बनने जा रहा है एक नए अध्याय का, जो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग क्लास 8 में हैं और क्लास 8 में अब हम लोग एक नए अध्याय एसएसटी के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। एसएसटी में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका आधार, जिसका बेस जो है वो यही चित्र और इसी चित्र में दिख रहे व्यक्तियों से है। क्योंकि आप लोग जिस पाठ्यक्रम के तहत अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो है पीएसबीआई यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया का पाठ्यक्रम। पीएसबीआई भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो नॉलेज के साथ साथ अपने विद्यार्थियों के स्किल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। और उसी के आधार पर अब हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पर हम लोग बात करेंगे वुमेन एंड रिफॉर्म की। यानी कि जो चित्र अभी आप देख रहे थे जिसमें सिर्फ महिलाएं दिख रही थी, वो इसलिए दिख रही थी क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे महिलाएं और सिर्फ महिलाओं की, यानी कि बात करेंगे वुमेन एंड रिफॉर्म की, यानी कि महिलाओं से जुड़े हुए उन सारे बदलावों की, उन सारे उत्थानों की जो हमारे इतिहास में उनके साथ हुआ है। और यह अध्याय संख्या 7 है क्योंकि अभी के ऊपर के जितने भी 6 अध्याय थे वो हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से कर लिया है। अब हम लोग अध्याय संख्या 7 में आएंगे और बात करेंगे वुमेन एंड रिफॉर्म की, यानी कि यहाँ पर बात होगी रिफॉर्मिंग 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में जो बदलाव 19वीं शताब्दी में हुई थी उसकी बात की जाएगी। पोजीशन ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी उसकी बात होगी इस अध्याय में। अनरेवलिंग द पास्ट, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा इतिहास है उसको खंगालेंगे। हम लोग यहाँ पर सोशल एविल्स यानी कि सामाजिक बुराइयों की भी बात करने जा रहे हैं इस अध्याय में। और हम लोग बात करेंगे रिफॉर्म मूवमेंट एंड कॉलोनियल लेजिस्लेशन, यानी कि जो औपनिवेशिक जो सत्ताएं थी और जो उसके साथ बदलाव के जो आंदोलन हुए वो कौन कौन से हुए उसकी भी बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे रिफॉर्म मूवमेंट इन साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत में कौन कौन से बदलाव के लिए आंदोलन हुए वो सारी बातें होंगी। हम लोग क्रिश्चियन मिशनरी यानी कि ईसाई संगठन के द्वारा चलाए जा रहे अपने ईसाइयत वाले संगठन की भी बात करेंगे। और हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट, जो सुधारों के लिए आंदोलन हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं लेट्स स्टार्ट विथ वाले कंसेप्ट पर, और बात करते हैं कि यहाँ पर एक महिला है वो कुछ कह रही है जो यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ है। सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है दिस टॉपिक इज अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। ये कह रही है कि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 19वीं शताब्दी में महिलाओं की भारत में क्या स्थिति थी। टुडे वुमेन इन इंडिया हैव इक्वल राइट। आज अगर बात कर ले तो कागज पर ही सही महिलाओं का जो अधिकार है वो पुरुषों के समान है। दिस हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेरियस एजुकेशनल, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। और यह इसलिए आज संभव हो सका क्योंकि पास्ट में बहुत सारे यानी कि भूतकाल में बहुत सारे बदलाव हुए, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर बात करें या समाज के स्तर पर या फिर धार्मिक स्तर की बात कर ले। बट अबाउट 200 years ago in the 19th century, India status of women, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इंडियाज स्टेटस या इंडियन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया वाज नॉट सेम दैट वी लुक टुडे। लेकिन अगर आज से 200 साल पहले की बात करें तो जैसा आज महिलाओं का स्थिति है ऐसा नहीं था, इससे भी बदतर था। अगर आप इसको आज बहुत बढ़िया कहते हैं तो उस समय बदतर था। अगर यहाँ पर कहते हैं ठीक ठाक है तो उस समय बहुत बदतर था, यानी कि उस समय की तुलना में अभी ठीक है।
तो 200 साल पहले बहुत खराब था। वुमेन इन 19th सेंचुरी मैरिड at an early age, widows led miserable life, rights of property were restricted and had no access to education। अब क्या क्या चीजें होती थी महिलाओं के साथ, कौन कौन सी निर्दयता वाली चीजें होती थी, वो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिलाओं की स्थिति अगर हम 200 साल पहले कह रहे हैं, 200 साल पहले कह रहे हैं कि खराब था, तो उसके कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं कि कौन कौन सी खराबी थी। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर एजुकेशन के लिए यानी कि शिक्षा का उन्हें अधिकार नहीं मिलता था, उन्हें बचपन में यानी कि शुरू में ही बाल विवाह के तहत उनकी शादी कर दी जाती थी। अगर विधवा हो जाती है, अगर उनके पति मर जाते हैं, तो उनके लिए उसके लिए भी फिर उनका जो बाकी का जो जीवन था वो लगभग नरक सा हो जाता था, या फिर उन्हें उस पति के चिता के साथ अपना प्राण त्याग यानी कि देह संस्कार, दाह संस्कार भी करना पड़ता था। ये सारी चीजें महिलाओं के साथ थी। वुमेन एक्टिविस्ट, वुमेन सोशल रिफॉर्म्स, वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट प्लेड अ ग्रेट रोल इन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। और इन सारे चीजों के आधार पर बहुत सारे वुमेन एक्टिविस्ट यानी कि महिला क्रांतिकारी, महिला आंदोलनकारी, महिला की जो सोशल रिफॉर्म्स हुए, महिलाओं के लिए जो सामाजिक बदलाव, सामाजिक उत्थान के जो काम हुए, उसके लिए आंदोलन चले, ये सारी चीजें जो है उस समय चली। और उसी का नतीजा ये है, उसी का परिणाम ये है कि आज जो भी स्थिति महिलाओं की बनी हुई है, जो अच्छी स्थिति जो कह सकते हैं, वो आज उन्हीं सारी चीजों के कारण है, क्योंकि वुमेन डिस्क्रिमिनेशन वाज ऑन द पीक एट दैट टाइम। उस समय जो महिलाओं के साथ भेदभाव होता था वो चरम पर था, पीक पर था। यानी कि ये महिला यही बता रही है कि महिलाओं की स्थिति उस समय कैसी थी, और अगर अभी अच्छी है तो ये सारी चीजें जो है उसी समय के रिफॉर्म, उसी समय के आधार पर किए गए रिफॉर्म, बदलाव, समाज सुधारों के प्रयास का परिणाम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 64 पर हैं हम लोग, क्योंकि 64 से ही इस अध्याय की शुरुआत हो रही है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिफॉर्मिंग 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी। जो 19वीं शताब्दी की जो भारतीय समाज था उसके बदलाव की बात करते हैं। लिखा हुआ है रिफॉर्मिंग में, इन द 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी वाज इन द ग्रिप ऑफ सोशल evils like superstition, discrimination against women and caste based social structure। अगर हम लोग 19वीं शताब्दी की बात करें तो भारतीय समाज जो है बहुत सारे सामाजिक बुराइयों के अंदर फंसा पड़ा था, चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे वो भेदभाव हो महिलाओं का, या फिर जाति के आधार पर लोगों का तिरस्कार करना हो। सोशल एविल सच एज सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड मैरिज हैड क्रेप्ट इनटू हिंदू सोसाइटी। अगर हम लोग हिंदू समाज की बात करें, चूंकि भारत की बात कर रहे हैं और भारत हमेशा से हिंदू बहुल रहा है, पहले भी था और आज भी है, तो अगर हिंदू समाज की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो बहुत सारे सामाजिक कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा थी, यानी कि अगर पति मर जाते हैं तो पत्नी को, जीवित पत्नी को पति के साथ उसी चिता पर लेटना पड़ता था, देह त्याग करना पड़ता था। फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि महिलाओं का, बच्चियों का भ्रूण में हत्या कर देना, यानी कि जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देना। चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही विवाह कर देना। ये सारी चीजें जो थी वो ऐसी चीजें थी जो महिलाओं को तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी। वुमेन वेर नॉट अलाउड टू स्टडी एंड वेर मैरिड ऑफ एट एंड टेंडर एज। महिलाओं को शिक्षा भी नहीं महिलाओं को शिक्षा भी नहीं लेने दिया जाता था और उनकी शादी भी बचपन में ही कर दी जाती थी। ये सब हम लोग बार बार देख ही रहे हैं। विडोज कुड नॉट रीमैरी। अगर पति मर जाते हैं किसी महिला की, तो वो जो पत्नी है वो दोबारा किसी से शादी भी नहीं कर सकती थी। ये सारी चीजें थी। दे डिड नॉट हैव द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। अब ये जो संपत्ति है जो उनका है, या फिर उनके पति, या फिर उस पारिवारिक और जो खानदानी संपत्ति है, उनमें भी उनका अधिकार सीधा सीधा नहीं होता था। देयर सोशल पोजीशन वाज वेरी लो एंड दे वेर डिपेंडेंट ऑन द मेन फोल्क इन द फैमिली। उनका सामाजिक स्थिति, सामाजिक जो पद था वो भी बहुत निचले स्तर का था और उन्हें पुरुषों पर डिपेंडेंट यानी कि निर्भर होना पड़ता था अपने नीड्स की पूर्ति, अपने आवश्यकता
उसकी पूर्ति के लिए। द कास्ट सिस्टम वाज प्रीडोमिनेंट इन इंडिया, और जाति प्रथा भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और बहुत गंदे तरीके से चल रही थी, भेदभाव चल रहा था। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी सम ब्रॉड माइंडेड इंडियन सोसाइटी फेल्ट द नीड ऑफ सेड बैकवर्डनेस एंड इनिशिएट रिफॉर्म। और 19वीं शताब्दी में कुछ जो बुद्धिजीवी थे या फिर जो खुले दिमाग के जो लोग थे, भारतीय लोग थे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको लगा कि नहीं, अब हमें आवश्यकता है कुछ बदलाव की, कुछ चीजों को करने की, ताकि महिलाओं की स्थिति सुधर सके। Since many of the social evil and superstition were related to religious belief, social reforms movement also had overtones of religious reform। अब चूंकि ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी सोशल एविल है, वो अधिकांश जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, अलग अलग धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो अब इनमें बदलाव होना था। अब इनमें बदलाव होना था तो इसका मतलब है कि ये धर्म पर चोट करने जा रहा है, उस धार्मिक सोच पर चोट करने जा रहा है कि अगर हम सती प्रथा में बदलाव करते हैं, अगर हम लोग चाइल्ड रीमैरिज में बदलाव करते हैं, अगर हम फीमेल इन्फेंटिसाइड में बदलाव करते हैं, इन सारे चीजों में अगर हम सकारात्मक बदलाव करते हैं तो जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्हें भी बुरा लगने वाला है। यानी कि ये जो बदलाव है वो सोशल के साथ साथ रिलीजियस भी होने वाला था, क्योंकि अब बदलाव की शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि लोगों को इन सारी चीजों से कुंठा हो रही थी, खराब लग रहा था। जो ब्रॉड माइंडेड लोग थे, एडुकेटेड मिडिल क्लास हु वे इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न थॉट केम फॉरवर्ड टू लीड दिस रिफॉर्म मूवमेंट विच मार्क्ड द ट्रांजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम द मिडाइवल टू द मॉडर्न एज। अब जो शिक्षित, जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे, उन्होंने अब अलग अलग बदलावों की शुरुआत की, और इसी के आधार पर जो भारतीय समाज था वो मेडाइवल से मॉडर्न एज यानी कि मध्यकाल से आधुनिक काल की तरफ आगे बढ़ा। रिलीजन, सोसाइटी एंड कल्चर अंडरवेंट अ रिमार्केबल चेंज इन इंडिया एंड गेव एन इम्पेटस टू नेशनल कॉन्शियसनेस। धर्म, समाज और सभ्यता जो है भारत में अब एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ा, और इससे एक राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक बदलाव की एक नींव धरी गई। Here we will read about some of the socio-religious movement in of this time। और इस अध्याय में आगे चलकर हम लोग इसी चीजों को पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से बदलाव हुए। Some prominent social and religious reform movements were, उनमें से कुछ जो अभी हम लोग नाम पढ़ लेते हैं। ब्रह्मो समाज था, आर्य समाज था, राधा कृष्ण मिशन था और अलीगढ़ मूवमेंट था। ये सब कुछ बदलाव हुए, और भी बहुत सारी बदलाव है जो हम लोग बात करेंगे। पोजीशन ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी इंडिया की बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन अब बाकी सारी बातों को करने के लिए हम लोगों को मिलना होगा अगली कक्षा में, क्योंकि इस कक्षा में इतना ही। अब मैं देने जा रहा हूं इस कक्षा को यहीं पर विराम। मिलता हूं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।